एक बार कृष्ण और बलराम जंगल में जा रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला ही था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं, हम सुबह होने तक यही ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर चल पड़ेंगे। बलराम बोले, पर हमें इस घने जंगल में खतरा हो सकता है, इसलिए सोना उचित नहीं होगा। हमें जागकर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, बारी बारी से थोड़ी देर सो लेते हैं। जब तक मैं सोता हूँ तुम पहरा देते रहो, फिर जैसे तुम्हें नींद आए तो मुझे जगा देना, मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। थोड़ी ही देर में कृष्ण गहरी नींद में सो गए और तभी बलराम को भयानक आकृति उसकी ओर दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखकर बुरी तरह से चीखा। बलराम उसे देखते ही डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार छोटा हो गया, राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा तो बलराम डर कर सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे। बलराम विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े। कृष्णा चीखते ही मूर्छित हो गए और गिर पड़े। उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा, बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। कृष्णा पहरा देने लगे। तभी कुछ देर बाद वही राक्षस वहां आया और जोर से चीखा। कृष्णा तनिक भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह से क्यों चीख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार बढ़ गया और राक्षस का आकार घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला जो डर नहीं रहा था। घबराहट में वो पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस और भी छोटा हो गया। एक आखिरी ताकत में राक्षस पूरी तरह से चीखा, पर कृष्णा मुस्कुरा उठे और बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? राक्षस सिकुड़कर बहुत छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में उसे बांध लिया और कमर में खोस कर रख लिया था। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने को कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होकर बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको। बलराम को बीच में रोककर श्री कृष्ण ने अपनी धोती में से वो राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, ये वही है, लेकिन कल मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो का तुम्हें सामना करना चाहिए तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है, लेकिन उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना करना चाहिए तो तुम बड़े हो जाते हो और नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली परेशानी और चुनौतियाँ हैं। अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो वो और बड़ी हो जाती है और आखिर में वो हमें नियंत्रण करने लगती है। इसलिए हमें इन चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। हमें हमारे जीवन में कई बार इस राक्षस की तरह चुनौतियाँ आती है तो हम डर जाते हैं कि अब हम क्या करें, लेकिन हमें डरने की बजाय साहस से डटकर सामना करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौतियाँ और परेशानी का सामना कर सकें।